जैसे स्पीड चाहते हो आप एडजस्ट करके पीछे आ सकते हो। तो खास करके आमतौर पे जो महिलाएं होती है, जब हमारे पास काफी सामान हो और गाड़ी इंक्लाइन स्लोप पे हो, तभी ये रियली हेल्प करता है। तो ये भी फीचर हमने व्हीकल में दिया है, इसका भी हम वीडियो देखते हैं। कॉशन है, कभी आपसे हो सकता है, समझिए आप बच्चों के साथ आगे जा रहे हो, बच्चा आपका आगे बैठा है और उसके गलती से गाड़ी ऑन करते तुरंत हाथ रख दिया और वो ब्रूम ब्रूम कर रहा है। हमने बच्चों को देखा है बाइक पे बैठे बैठे ब्रूम ब्रूम करते हैं। तो फर्ज कीजिए ऐसा कुछ हुआ और वो पी नहीं होता, अगर ये स्टेप नहीं होता प्रिकॉशन, तो गाड़ी तो आगे चली जाती और हमारा अगर ध्यान नहीं होता तो ये हो भी सकता है। तो ये हमने सेफ्टी मेजर और भी हमने इसमें डाला है, इसका भी हम वीडियो देखते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस व्हीकल में एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है, वो सेफ्टी मेजर की तरह काम करता है। तो जैसे ही आप गाड़ी को ऑन करते हैं, जैसे अभी तुम जी गाड़ी को ऑन कर रहे, तो बाय डिफॉल्ट आपको स्क्रीन पे पी दिख रहा है, ये है पार्किंग मोड। तो अगर आपने गाड़ी ऑन की और गलती से समझिए आपका हाथ रेस पे लग गया, अभी देखिए मैं गाड़ी को रेस दे रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, गाड़ी मूव नहीं कर रही है, तो सबसे पहले आपको ये पार्किंग पी हटाना होगा। तो पी के लिए दो प्रोविजन है, यहाँ पे पी का बटन, अगर उसको आप एक बार प्रेस करेंगे तो ये पी निकल जाएगा, या फिर आपको लेफ्ट का ब्रेक या जो आप क्लच कहते हैं उसको दबाना होगा। अभी ये मैं लेफ्ट का क्लच दबाता हूँ तो देखिए पी निकल गया। अभी गाड़ी जो है रेडी है रेस देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे आप रेस देते हैं तो गाड़ी शुरू हो गई, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे स्पीडोमीटर स्पीड। तो ये सेफ्टी मेजर है, कभी आप बच्चों के साथ आगे बैठे गलती से आपका हाथ लगे और गाड़ी आगे चढ़ जाएगी, तो ये पी पार्किंग मोड बहुत ही आवश्यक है जो इसमें इनकॉर्पोरेट है। तो ये आपने देखा, पीपीटी का स्क्रीन ले लीजिए। तो ये आपने देखा साइड सेंसर अलार्म दिखाया हमने, एंटी थेफ्ट अलार्म दिखाया, रिवर्स मोड दिखाया हमने, पार्किंग मोड दिखाया। अभी हम बात करते हैं कि जो गाड़ी जिस मटेरियल से बनी है, तो आमतौर पे जो भी टू व्हीलर बनते हैं वो मेटल के बनते हैं, जो पेट्रोल वाली गाड़ियां होती है, लेकिन उनमें जो ऊर्जा है वो पेट्रोल की है, तो वो ऊर्जा बहुत स्ट्रांग ऊर्जा है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी जो नॉर्मल बनती है वो प्लास्टिक मटेरियल है, प्लास्टिक का जो वेरिएंट होता है उससे बनती है। हमने इसमें जो है हाई ग्रेड का प्लास्टिक है, इसका अब्रिविएशन है ABS, ये नाम तो आमतौर पे मार्केट में यूज किया जाता है। तो ABS मटेरियल जो है उसमें वो स्टडीनेस, स्ट्रेंथ भी और उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो अभी आप देखेंगे इस वीडियो में कि इस व्हीकल के ऊपर हम वजन भी डालते हैं और उसके ऊपर हम जर्क्स भी दे रहे हैं, झटके भी दे रहे हैं, फिर भी वो बॉडी जो है उसकी क्रैक नहीं कर रही है। तो उसमें वो स्ट्रेंथ भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो उस तरीके से गाड़ी हल्की भी रह रही है और हल्की रहने की वजह से जो राइडर और पिनियन बैठेंगे वो बैटरी का जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा और सारा बैटरी का ईंधन जो है वो राइड करने में माइलेज में जाएगा। तो ये हम वीडियो देखते हैं स्ट्रेंथ का, बॉडी स्ट्रेंथ। सभी का स्वागत है। हम देखते हैं गाड़ी का स्ट्रेंथ कैसे है। तो स्ट्रेंथ के लिए हम आमंत्रित करते हैं कमलेश जी को और उनके सहभागी है सुनील पवार। तो ये दोनों गाड़ी का एक स्ट्रेंथ बताएंगे आपको। आज ये कमलेश जी, तो सबसे पहले कमलेश जी जो है करीबन 90-100 किलो का वजन है, मंगाट के ऊपर चढ़ जाएंगे और ये पूरा सारा वजन जो है मंगाट के ऊपर डाला है, लेकिन मंगाट बिल्कुल भी क्रैक नहीं हो रहा है, हल्का सा बैंड हो रहा है क्योंकि वजन ऊपर गया है, लेकिन बॉडी की स्ट्रेंथ आपको दिख रही है, बॉडी की स्ट्रेंथ दिख रही है। इसके बाद वो ऊपर वाले बॉडी पे आ जाएंगे, ऊपर वाले बॉडी पे वो चढ़ गए, वो उतना भी लोड बेयरिंग कर रहे हैं, साथ में इसको अपने स्ट्रेंथ से कुछ भी कर रहे हैं। इसके बाद आगे वो हैंडल पर चढ़ रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि जो बॉडी एंगल्स की बनी हुई है वो कितनी स्ट्रांग है। तो आपने देखा कि जो ABS मटेरियल इसमें यूज किया गया है वो एक हाई क्वालिटी का मटेरियल है और आप निश्चिंत होकर इसे चलाइए। और इसमें कभी भी अगर ऐसी कुछ बात होती है तो ये बॉडी जो है इतनी स्ट्रांग है कि अगर आप जाके कहीं डैश भी करोगे तो हल्का सा स्क्रैच आएगा, बट ये मटेरियल जो है वो ब्रेक नहीं होगा, ये फ्लेक्सिबल है, उसमें स्टडीनेस भी है।
इसके बाद जो मैंने की एक बात की थी कि लॉकिंग अनलॉकिंग हमने देखा था, उसी की में एक और एक फीचर है जो कि कीलेस इग्निशन। अब ये हम जब गाड़ी दे रहे हैं तो उसमें स्ट्रेंथ है, उसमें आज के दौर के फीचर्स है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा कुछ फीचर देना होगा जो कि हम जिससे कि स्टाइल का स्टेटमेंट भी दिखा सके लोगों को। तो आप बिना चाबी डाले इस गाड़ी को जो है रिमोट से शुरू कर सकते हैं। तो ये भी फीचर इसमें डाला है, इसको कीलेस इग्निशन कहते हैं। तो चाबी को बिना डाले जो है गाड़ी शुरू हो जाएगी। देखिए आप वीडियो। तो अभी आपने लॉकिंग अनलॉकिंग ये सब फीचर देखे। तो इस रिमोट में एक और एक फैसिलिटी अवेलेबल है। ये जो पहला वाला बटन है, ये बिना चाबी डाले आप गाड़ी को शुरू कर सकते हो। तो अभी देखिए मैं इस चाबी को और ये 2 बार टैप करूंगा इस बटन को, तो आपके सामने जो है ये गाड़ी ऑन हो जाएगी। देखिए अब ये रिमोट और चाबी मेरे हाथ में है और ये गाड़ी ऑन हो गई है। तो ऐसे कुछ एडवांस फीचर्स, स्टाइल वाले फीचर्स हमने इस व्हीकल के अंदर इनकॉर्पोरेट किए हैं। फिर से हम उस स्क्रीन को देखते हैं जहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन चल रहा था। आगे बढ़ते हुए हम डिटेल में और भी बारीक जो व्हीकल्स के फीचर्स है उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो स्टाइल के बारे में आपने व्हीकल को तो पहले आगे से देखा ही है, लेकिन कुछ एडिशनल फीचर्स हमने बारीकियां उसमें डाली है। जैसे कि डे रनिंग लाइट है, तो सामने का जो फर्स्ट स्लाइड है आप देखोगे उसमें कि डे रनिंग लाइट को भी हमने एक सुंदर आकार दिया है। साइड में लेफ्ट एंड राइट थोड़ी और एलईडीज भी हमने डाली है और उसमें हेडलाइट भी इंकॉर्पोरेटेड है। जो व्हील्स हमारे हैं वो डबल टोन के व्हील्स है। तो अलॉय की स्टील है, मैकलॉय के ये व्हील्स है। तो डबल टोन है तो इसकी स्टाइलिंग भी अच्छी लगती है दूर से देखने में। और साथ में लास्ट वाली जो राइट साइड में आप फिगर देखोगे वो है ग्रैब हैंडल्स। तो ग्रैब हैंडल्स भी ऐसे लगनी चाहिए कि गाड़ी को एक एरोडायनामिक शेप दिया हुआ है ताकि वो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रही है। तो स्टार्ट आगे हेड से लेके पीछे तक जो है वो सारा एक थीम फॉलो करनी चाहिए। तो पीछे वाला ग्रैब हैंडल भी जो है एक स्टाइलिश फीचर हमने उसमें इंकॉर्पोरेट किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। इसके बारे में आपने ऑलरेडी दोनों वीडियोस देखे हैं। ये हम कीज आपको दे रहे हैं, ये 2 रिमोट्स है, 2 कीज है। इसके अंदर लॉकिंग अनलॉकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। एंटी थेफ्ट अलार्म के बारे में भी आप जाना कि लॉक करते हैं एक बार तो कोई भी अगर छेड़खानी करता है तो सायरन बजेगा, और अगर कोई लेके जाना चाहे तो पीछे वाला टायर जो है जमीन पकड़ लेगा। ये भी फीचर देखा हमने कीलेस इग्निशन के बारे में भी देखा कि बिना चाबी इंसर्ट किए कैसे आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। फिर हम आते हैं कि जो हमारे हैंडल्स है कि जब हम गाड़ी ऑपरेट करेंगे तो क्या हैंडल्स पे हमने क्या कंट्रोल सिस्टम दी है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड पे जैसे मैंने पहले बताया आपको एक ऑरेंज कलर का बटन दिया हुआ है। तो ये ऑरेंज कलर का बटन जो है वो पार्किंग मोड को डाइल्यूट करने के लिए बनाया गया है। अगर आप लेफ्ट या राइट ब्रेक्स नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो एक पार्किंग जो पी लिखा हो उसको अगर प्रेस करते हो तो भी आपका जो है पार्किंग मोड हट जाएगा। तो वो एक बटन फैसिलिटी दी है हमने। एक ग्रीन कलर का बटन उसके ऊपर दिया हुआ है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि गाड़ी क्योंकि कंट्रोलर है, कंट्रोलर सिस्टम है, एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है, उसके अंदर सर्किट्स है। तो कभी कभी मल्टीपल कमांड्स हम देते तो हमारा लैपटॉप भी कभी हैंग हो जाता है। कभी कभी हम मोबाइल यूज करते हैं, मल्टीपल एक्शन, मल्टीपल उसमें काम कर रहे होते हैं। यूट्यूब भी है, व्हाट्सएप भी है और कॉल भी है, एसएमएस भी है। तो कभी मोबाइल भी हैंग हो जाता है, तो उसको रीसेट करने के लिए ग्रीन बटन दिया गया है। तो ये ग्रीन बटन से हम जो है सारे सिस्टम्स को रीसेट कर सकते हैं। फिर अब एक बार आपने हेडलाइट ऑन की तो अगर आपको अपर या डिपर करना है तो उसका स्विच भी हमने दिया हुआ है। इसमें एक खास बात यह है कि हमने हॉर्न लेफ्ट साइड भी दिया हुआ है और एक बटन नीचे उसके वो है लेफ्ट इंडिकेटर एंड राइट इंडिकेटर। तो लेफ्ट इंडिकेटर देंगे तो आपका लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, बजर प्ले करेगा। तो ये इंडिकेट करता है पीछे वाले के लिए हमें लेफ्ट जाना है। तो ये सारे कंट्रोल आप हैंडल पकड़ते पकड़ते आपके थंब के साथ जो है ये थंब के डिस्टेंस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे बटन्स एंड कंट्रोल जो है वो लेफ्ट साइड पे है। आगे बढ़ते हैं हम और हम देखते हैं कि राइट साइड के स्विच पे हमें क्या क्या कंट्रोल दिए गए। तो राइट साइड पे आप देखेंगे इंपॉर्टेंट एक नीचे से शुरू करते हैं, रिवर्स। रिवर्स का जो बटन है वो है। तो रिवर्स का बटन अगर आप रेस दोगे तो आप ड्राइव मोड पे आगे जाओगे, लेकिन अगर आपने प्रेस करके रखा रिवर्स को, वो आर का बटन प्रेस करके रखा और फिर रेस दिया तो आपकी गाड़ी जो है वो पीछे जाएगी।
इसमें हमने 3 डिफरेंट राइड मोड्स दिए हुए हैं। आप जैसे नॉर्मल एक बाइक चलाते हो, उसमें या कार में 5 गियर होते हैं, बाइक में 5 गियर होते हैं। इस व्हीकल में हमने 3 डिफरेंट मोड्स दिए हुए हैं। तो एक पहले वाले गियर में कुछ स्पीड की लिमिटेशन है, सेकंड वाले थोड़ा हायर है और थर्ड वाला जो है टॉप स्पीड है। तो अगर आप आपके लोकल में चला रहे हो तो आप फर्स्ट गियर में चलाइए, वो मोड यूज करिए। सेकंड, अगर आप शहर से थोड़ा बाहर जा रहे हो लेकिन हाईवे पे नहीं हो, वहां पे थोड़ा हल्का स्पीड चाहिए आपको, तो वहां यूज कीजिए आप। और थर्ड जो है, आप अल्टीमेटली आप हाईवे पे आ गए हो और आपको बीच बीच में जो है रुकना नहीं है और थोड़े समय के लिए आपको कंटिन्यूस हाईवे पे चलना है, तो आप तीसरे गियर पे चलाकर, तीसरे मोड पे चलाकर आप अच्छे से स्पीड मिल सकता है। यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि इस गाड़ी में अगर कोई लेफ्टी है या राइटी है, तो दोनों तरफ हमने हॉर्न दिया है। लेफ्ट में भी हॉर्न है और राइट में भी हॉर्न है। तो इधर राइट में भी हमने एक हॉर्न का बटन दिया है। फिर एक 3 स्विच मोड लाइट बटन है, तो वो आप देख सकते हो कि हॉर्न के ऊपर एक बटन दिया है हमने। तो अगर वो एकदम एक्सट्रीम राइट में, तो इसका मतलब है कोई लाइट की एक्टिविटी नहीं हो रही है। उसको अगर हम थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ लेके जाते, तो आपकी जितनी भी डे रनिंग लाइट का मोड है वो ऑन हो जाएगा। तो गाड़ी दिन में भी आप चला सकते हो, उसका एक अलग ब्यूटिफिकेशन है। रात में भी वो ऑन कर सकते हो, उसका अपना एक अलग ग्लो है, ब्यूटी है। और उसके एक्सट्रीम में अगर स्विच को आगे लेके जाते हैं, तो आपका जो मेन हेडलाइट है, जिससे कि रोड जो है वो रोशन होता है, आप अंधेरे में देख सकते हो कि आपका रोड कैसे है, क्या खड्डे हैं, कौन से ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं, नहीं आ रहे। और फिर लेफ्ट साइड के बटन से आप अपर डिपर जैसे भी आपको कम्युनिकेट करना, आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये राइट साइड में इतनी सारी चीजें जो है हमने दी। अगेन, आप रेस देते देते आपके थम्स के डिस्टेंस पे सारा कुछ ये अवेलेबल है। हैंडल पकड़ के आप रेस दे रहे हो, उसके साथ ये सारा कुछ जो है कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और भी फीचर्स देखते हैं। अभी आते हैं, हम दोनों आपने हैंडल्स के बारे में देखा, लेफ्ट हैंड में क्या है, राइट हैंड में क्या है। अब आते हैं सेंटर में। अब ये सेंटर में जो स्क्रीन है, ये आपको सारा कुछ बताएगी। ये ऐसा है कि जैसे अगर कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को देखता है और नाड़ी देख के समझ जाता है कि इसमें क्या तकलीफ है, तो आपका ये स्क्रीन जो है वो अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है आपकी व्हीकल की, वो सारा कुछ उसमें बताएगा। तो क्या क्या चीजें आपको दिखती है, एक तो स्पीडोमीटर है। तो क्या स्पीड पे आपकी गाड़ी जा रही है, 25 की है, 30 की है, 40 की है। अगर इसमें आपकी बैटरी लो हो गई है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि बैटरी लो है? आप हिसाब तो नहीं कर सकते हो कि मुझे इतनी बैटरी का जो है माइलेज दिया था, मैं अभी 25 किलोमीटर चला हूँ या 50 किलोमीटर चला हूँ, अब जो है और 25 आगे चलेगी, वो हिसाब तो नहीं हम कर सकते। तो वो सिस्टम नहीं हमें बताना चाहिए कि भाई ये गाड़ी जो है अभी बैटरी को है, इसको ऑन या इसको चार्ज करने की जरूरत है। तो एक इंडिकेटर होना बहुत जरूरी है। तो लो बैटरी इंडिकेटर ऊपर आ जाता है। फिर लेफ्ट या राइट टर्न, आपने तो लेफ्ट दे दिया, लेकिन स्क्रीन पे आपको पता होना चाहिए कि लाइट जल रही है कि नहीं जल रही, तो उसका लेफ्ट एंड राइट इंडिकेशन भी है इसके अंदर। बैटरी लेवल इंडिकेटर, अगर लो बैटरी इंडिकेटर अगर आप देखते हो तो अलार्म की तरह है, लेकिन अगर आप विजुअली देखो कि आपकी बैटरी का क्या कंजम्पशन हो रहा है, तो लेफ्ट एक बार दिया है बैटरी का, अगर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, तो वो एक 4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। तो पहले 3 वाले सेगमेंट जो है ऊपर से नीचे ग्रीन है और नीचे वाला सेगमेंट रेड है। इसका मतलब है गाड़ी 100% चार्ज है और अभी जो है गाड़ी 100% अवेलेबल है। जैसे जैसे ये बैटरी यूज होते जाएगी, वो रेडनेस नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। तो सेकंड बार रेड होगा, मतलब 50% अवेलेबल है मेरे पास। थर्ड रेड पे आ गया, मतलब 25% मेरे पास अवेलेबल है बैटरी चलाने के लिए। तो थर्ड को रेड होना, फोर्थ को रेड होना न देना चाहिए। और हमें थर्ड, अगर 3 बार मेरे रेड हो गए तो मुझे चार्जिंग पे, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि जहां पे मैं बैटरी का लेवल जो है वो देखकर भी मैं पता लगा सकता हूँ कि कब मुझे बैटरी चार्ज करनी। फिर आता है रेडी टू गो इंडिकेटर। अभी मुझे पता तो होना चाहिए कि गाड़ी जो है वो रेडी है क्या चलने के लिए। पता नहीं कोई ऐसा सेंसर हो या ऐसा कुछ चीज हो जो उसमें जैसे अगर चूहे ने समझो ब्रेक की वायर जो है वो काट दी हो, या थ्रॉटल में कुछ हो, या मोटर में कुछ हो, तो अगर रेडी गाड़ी का इंडिकेशन आता है तो इसका मतलब ये है कि मैं गाड़ी को अभी निश्चिंत चला सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या है कि आप कितना किलोमीटर चले हो। तो इसमें एक तो ट्रिप का कैलकुलेशन आता है। जैसे आप बाजार चले गए, बाजार में से कुछ लेके आए, सब्जी मंडी जाके आए, तो आपका 2 ढाई 3 किलोमीटर का आपका जर्नी हो गया, तो वो 3 किलोमीटर ट्रिप का बताएगा। उसके बाद वो 3 जो है वो ओडोमीटर में ऐड करेगा। मतलब प्रीवियसली आप चले थे 25 किलोमीटर टोटल, उसमें 3 किलोमीटर ऐड हो गया। फिर आप कहीं और गए, मंदिर गए, कोई स्कूल गए, फिर आप 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर का ट्रिप बताएगा और वो फिर वापस से जो है आपके ओडोमीटर में ऐड हो जाएगा। तो ये बताते जाएगा कि आपने कितना किलोमीटर आपने अपनी व्हीकल चलाई है। फिर हम आते हैं और इंडिकेटर्स क्या है इसमें। हाई एंड लो बीम लाइट इंडिकेटर। अभी आपका व्हीकल जो है वो चल रहा है, आपने हेडलाइट ऑन रखी है। अगर हेडलाइट का हाई बीम है, मतलब
आपने जो अपर रखा हुआ है, नॉर्मल जो व्हीकल चलाते हैं उनको पता है अपर क्या है। तो हेडलाइट अगर अपर में हो तो सामने वाले जो चला रहे उनकी आंखों में वो चुभेगा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे जो है वो पता होना चाहिए कि मेरा अपर है, तो स्क्रीन में कैसे पता चलेगा, तो वो इंडिकेशन भी है। तो मैं अपर लोअर जो है अपनी सुविधा के हिसाब से स्क्रीन को देखकर मैं वो इंडिकेशन भी हमने स्क्रीन पर दिया है। इसमें आता है ईसीयू डिफेक्ट इंडिकेटर, मोटर डिफेक्ट इंडिकेटर, थ्रॉटल डिफेक्ट इंडिकेटर। अब ये तीन क्या चीज है, जैसे कि कल कुछ भी टेक्निकल चीज में कुछ कंट्रोलर में हो गया तो कैसे आपको पता चलेगा। तो स्क्रीन पे छोटे छोटे आइकन्स दिए हुए हैं जिससे पता चलता है कि ये जो है वो कंट्रोलर का इशू वाला आइकन है जिसकी वजह से गाड़ी ऑन नहीं हो रही है। फिर मोटर के भी अगर कोई इलेक्ट्रिक इशू है, जैसे मोटर में कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसका भी जो है वहां पे एक आइकन दिया हुआ है और उससे पता चलता है कि मोटर में कुछ तो प्रॉब्लम आया है। सिमिलरली थ्रॉटल के लिए भी। और इसके बाद हमने ये भी देखा था कि साइड स्टैंड अलर्ट अलर्ट करके है, तो उसका भी सिंबल वहां पे है। तो ये सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है। और प्लस लाइट ऑन इंडिकेटर कि आपकी गाड़ी की लाइट ऑन है या नहीं ऑन है, उसका भी इंडिकेटर इसमें दिया हुआ है। तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीन है। इसमें हमने जितनी हो सके सारी चीजों को कवर किया है। और ये स्क्रीन गाड़ी के बिहाफ पे आपसे बात कर रही है। आप जैसे आप राइडर हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी गाड़ी पे क्या चल रहा है, तो एक स्क्रीन पूरा आपको बता देगा कि आप क्या स्टेज में हो। आपने कभी शुरू कर दी गाड़ी और पिछली रात को आपको पता नहीं कि आपने गियर नंबर 3 पे रखा है, तो गियर नंबर 3 तो बताना चाहिए ना। तो वो भी गियर नंबर 3 भी वो बताएगा। तो आपको शुरू करना है गियर नंबर 1 से, क्योंकि वहां पे जो उसका रेस जो है वो नॉमिनल होगा। गियर 3 पे शायद गाड़ी बहुत तेजी से उठ जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो स्क्रीन पे आ जाएगी। ये आपका फुल्ली डिजिटल कंसोल है। इसके बारे में और भी जानते हैं आगे, और भी गाड़ी के बारे में जानते हैं अगले स्लाइड में। अब आते हैं इम्पोर्टेंट दो चीजों पे, चेसिस के ऊपर और सस्पेंशन के ऊपर। तो चेसिस जैसे पहले भी हमने बहुत सारे प्रेजेंटेशंस पिछले 1-2 महीने में दिए हैं। और आपको मैंने बताया कि जैसे ह्यूमन का स्केलेटन कैसे होता है, जिसके ऊपर की सारी चीजें हमारी माउंट होती है, मसल्स होते हैं, वेन्स होते हैं, स्किन आती है। तो वह किसी गाड़ी के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर उसका स्केलेटन होता है चेसिस। और चेसिस के ऊपर ही सारा कुछ माउंट होता है। आपका टायर्स हो गया, ब्रेक्स हो गया, सीट हो गया, बाकी सारी चीजें, मोटर, कंट्रोलर, बैटरी, और सारा वजन जो है वो चेसिस पे आता है। तो चेसिस का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसमें एक ऐसा अलॉय यूज किया है जो कि उसका नंबर है EN4130। आप इसको गूगल करके देख सकते हैं। तो ये जो नंबर है, ये नंबर केवल रेसिंग कार्स में यूज होता है। तो रेसिंग कार्स में आपने देखा होगा क्या स्पीड से गाड़ियां जाती है, उनका इंपैक्ट भी बहुत जोर से होता है और उनकी बॉडी बॉडी जो है उसके छिथड़े उड़ जाते हैं, थोड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन गाड़ी इंटैक्ट रहती है। वो गाड़ी को दोबारा आप उसका कॉस्मेटिक चेंजेस करके आप गाड़ी राइडर जो है उसको, ड्राइवर जो है उसको चला सकता है। तो इसलिए क्योंकि उसका चेसिस जो है वो स्ट्रांग है, इतना इंपैक्ट होने के बाद भी वो चेसिस ब्रेक डाउन नहीं हुआ। सेकंड, नीचे आते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन हमने दोनों आगे और पीछे, आप फोटो में भी देख सकते हो कि आगे और पीछे, आगे में हमने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन डाला है और पीछे में हमने स्प्रिंग हाइड्रोलिक सस्पेंशन डाला है। और वो भी दो है, आगे भी दो और पीछे भी दो। हम जानते हैं कि इंडियन कंडीशंस जो है वो रोड्स हमारे इतने ग्रेट नहीं है कि एकदम स्ट्रेट हो, फ्लैट। इसमें खड्डे बहुत ज्यादा, कुछ ना कुछ काम चलते रहते हैं, कहीं स्पीड ब्रेकर्स होते हैं। और इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर एक राइडर और पिनियन बैठ रहे, एक आगे चलाने वाला और पीछे कोई बैठ रहा है, तो उनको दोनों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर खड्डे में भी अगर ये या कोई खड्डे से गुजर रही हो तो सस्पेंशन की वजह से जो है उनको इतना जोर से जर्क ना आएगा। तो ये भी चीजों को हमने ध्यान रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ स्पेस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या स्पेस इस गाड़ी में अवेलेबल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने लेग स्पेस दिया है, एक ह्यूज लेग स्पेस दिया है हमने इसमें आपको। तो कई बार एक चाहत होती है जो खास करके स्कूटी चलाते हैं, जैसे होंडा एक्टिवा हो गया या टीवीएस स्कूटी हो गई या जुपिटर हो गया, हमेशा पैर की तरफ जो है हमारा ध्यान रहता है, कुछ और जगह मिल जाती, कुछ और स्पेस मिल जाता। शायद मैं बिस्लरी का बाटला उसमें रख सकता या गैस का बाटला रख ले। ये बहुत लोगों की चाहत होती है। आम आम आदमी जो रहता है उसको लगता है मैं रिक्शा में क्यों लेके जाऊं ये सामान, मैं अपने टू व्हीलर पे भी लेके जा सकता हूँ। तो इसको हमने खास ध्यान करके बनाया कि वो जगह आपको पर्याप्त मिले कि आप शॉपिंग करने जा रहे हो तो आपकी ग्रोसरी आ जाए, आप सब्जी मंडी जा रहे हो तो आपकी सब्जियां आ जाए, आप बच्चों को लेने जा रहे हो स्कूल के भारी भरकम स्कूल के बैग से वो आगे आ जाए। तो इसकी वजह से हमने बहुत अच्छा लेग स्पेस दिया हुआ है। दूसरे स्लाइड पे आप देखेंगे कि राइडर को पैर रखने के लिए भी एक बहुत अच्छी जगह हमने दी है। तो वो भी इत्मीनान से अपने पैर रख सकते हैं, चाहे लंबा व्यक्ति हो या छोटा व्यक्ति हो, उनके पैर जो आसानी से पहुंच जाएंगे।
प्लस हमने बूट स्पेस का भी ध्यान रखा है कि आप जब सीट ऊपर करेंगे तो उसके अंदर एक हेलमेट भी रह सकता है आपका, और कुछ चंद परचून चीजें जैसे चाबियां हो या और भी कुछ पर्स छोटा रखना हो, वो भी आप रख सकते हैं। तो ये हमने स्पेस के बारे में इसमें सोचा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कुछ स्पेस को और आगे कंटिन्यू करते हुए जब हम गाड़ी को हैंडल से पकड़ते हैं, उसी के नीचे हमने कुछ कभी होल्स दिए हुए, तो वर्टिकल कभी होल्स भी दिए हुए जहाँ के आपको अगर कोई वर्टिकल बॉटल रखनी हो पानी पीने के लिए या आपको पर्स भी रखना हो, वो भी आप रख सकते हो। राइट साइड के ऊपर हमने थोड़ा सा वाइड वाला पॉकेट दिया है, तो इसमें अगर कुछ चीजें रख, जैसे चेकबुक रखना हो या किताब रखनी हो या पेन्स रखने हो या ऐसा कोई भी, जैसे कोई स्पीकर लेके जाना हो, आपको गाने सुनने हो, तो वो भी आप चीजें इसमें रख सकते हो। एक हुक भी लगा हुआ है ताकि आपको अगर कुछ चीजें सामान लेकर आनी है तो एंटेंगल करना हो या सपोर्ट देना हो उसको, तो वहां पे उस हुक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और विदाउट सेइंग इसमें एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट आता है, तो अगर आपको लगता है कि आपकी बैटरी ड्रेन हो गई है और आप ऑन द वे आपको चार्ज करना है, तो जो गाड़ी की बैटरी है उसके सहारे आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो। तो ये भी फैसिलिटी हमने इसमें इस व्हीकल में दी है। आगे बढ़ते हैं। ये तीन चीजें आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो ये पीछे का भाग, जैसे मैंने आपको मोटर के बारे में बताया, तो मोटर बड़ी स्ट्रांग मोटर है, 1500 वॉट की हमने मोटर दी है, बीएलडीसी मोटर है। तो ये बीएलडीसी का एक हब मोटर है, काफी कॉम्पैक्ट होता है ये बीएलडीसी, और इसके अंदर कोई भी इस तरह का छोटा छोटा कण भी जो है अंदर जा नहीं सकता। ये एकदम लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, लॉन्ग लाइफ रहेगी इसकी। इसमें आपको जो मैक्सिमम स्पीड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 60 किलोमीटर की, जैसे पहले मैंने बताया कि 60 किलोमीटर की स्पीड आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कन्वीनियंट चार्जिंग पोर्ट भी दिया हुआ है, सीट के बिल्कुल नीचे, राइडर के नीचे ही एक चार्जिंग पोर्ट है। और एक फैसिलिटी इसमें यह भी है कि अगर आप चाहते हो कि आप इस व्हीकल को बैटरी अंदर से निकाल कर घर पे लेके जाके चार्ज करो, तो वो रिमूवेबल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो आप पार्किंग के जगह पे भी आप इसको चार्जिंग कर सकते हो और बैटरी घर पे लेके जाकर भी आप चार्ज कर सकते हो। ये एक मेन बैटरी का स्विच आप थर्ड राइट साइड में देख सकते हैं। ये बैटरी का स्विच डुअल तरीके से काम करता है। इसे ऑन रखना होगा जब भी मुझे चार्जिंग करना हो या गाड़ी को चलाना हो, ताकि गाड़ी को सारे पार्ट्स को जो है वहां से बैटरी से ऊर्जा मिले। लेकिन जब अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, कभी आपने गाड़ी रखी है पार्किंग लॉट में 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, या रात को आप चार्जिंग नहीं कर रहे हो और आपकी पार्किंग में रात भर गाड़ी पर रही है स्टैंडिंग, तो इसको आप ऑफ कर दीजिए। इससे क्या हो जाएगा कि जो आपका नॉर्मल लॉस हो रहा है, जो बैटरी से ऊर्जा जा रही है बाकी पार्ट्स को, वो रुक जाएगी। तो थोड़ा सा आपका एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, आउटकम जो है बैटरी का और बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर हम आते हैं इसकी टायर्स के बारे में, इसके ब्रेक्स के बारे में और इसके वारंटी के बारे में। तो टायर्स जो है अव्वल क्वालिटी के टायर्स हम यूज करते हैं। नामचीन ब्रांड्स है, रैल्को है, सिएट, इस तरह के ब्रांड्स है, उनके टायर्स यूज कर सकते हैं। और व्हील जो है मैंने पहले ही बताया कि मैकेलॉय व्हील्स है ये। और इसमें ब्रेक जो है हम आगे पीछे, आगे हमने डिस्क ब्रेक रखा हुआ है और पीछे हमने ड्रम ब्रेक रखा हुआ है। टायर्स ट्यूबलेस है, तो कोई इशू नहीं है टायर्स को लेकर। आगे में डिस्क और पीछे में ड्रम, इसके पीछे भी एक साइंस है। पीछे अगर हम डिस्क लगाते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि कभी अगर शार्प ब्रेक लगता है पीछे के टायर को तो स्किड होने के चांसेस है। लेकिन अगर हम आगे का ब्रेक अगर शार्प यूज करते हैं जो कि डिस्क है, तो ज्यादा से ज्यादा हम थोड़ा सा अपराइट हो सकते हैं लेकिन स्किड नहीं होंगे। तो ये एक चीज हमने ध्यान रखी है कि आगे हमने डिस्क ब्रेक, चार्जिंग साइकिल उससे गिना जाता है। तो वैसे इसके साथ, इस बैटरी के साथ 1600 चार्जिंग साइकिल्स है। तो आप अगर ये गणित करें किससे भी, तो डिपेंडिंग करता है कि आपका यूज कैसा है। अगर आप डेली 90 किलोमीटर का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको डेली चार्जिंग करना पड़ेगा, तो 3 से 4 साल लगभग जो है बैटरी चलेगी। तो बैटरी का ये गणित है। इसके साथ साथ हम बैटरी के ऊपर 3 साल की वारंटी आपको दे ही रहे, बट इसके साथ साथ और जो कंपोनेंट्स, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पे क्या वारंटी अवेलेबल है, तो एक तो मोटर हो गया, कंट्रोलर हो गया, टायर हो गया, चार्जर हो गया और कन्वर्टर। ये 5 चीजें जो है इसके ऊपर हम पूरी 1 साल की वारंटी हम देते हैं। तो ये सारी चीजों पे 1 साल की वारंटी अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। ये और इसमें भी जो है ह्यूज फुट स्पेस है। इसमें भी हमने एबीएस मटेरियल का इस्तेमाल किया ताकि बॉडी की स्ट्रेंथ रहे। तो मोर और लेस आरटीओ वाली व्हीकल में 2-3 फीचर्स एडिशनल है एक नॉन आरटीओ वाली गाड़ी से। आगे देखते हैं इसके बारीक फीचर्स के बारे में। ये देखिए, ये गाड़ी का इस तरह का लुक एंड फील है। आप आगे से देख सकते हैं, पीछे से देख सकते हैं। तो इसे भी एक स्टाइलिस्ट डे रनिंग लाइट का हमने लुक दिया है। उसके नीचे उसका हेडलाइट भी है। अगर आप सीट्स की बात करें तो सीट्स को भी एक एर्गोनॉमिक डिजाइन दी है, आगे वाले के लिए और पीछे वाले के लिए। आगे बढ़ते हैं।
इसमें भी हम जैसे आरटीओ गाड़ी के बारे में जाना, इसमें भी हमने टू कीज और टू रिमोट्स का हमने कॉम्बिनेशन रखा है। यहाँ पर भी आपको लॉकिंग अनलॉकिंग की फैसिलिटी मिलती है। इस व्हीकल पे भी हमने एंटी थेफ्ट अलार्म का इनकॉर्पोरेशन किया है, और इस व्हीकल में भी आपको जो है कीलेस इग्निशन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये राइट साइड का पैनल खास करके मैं आपको बताऊंगा। लेफ्ट साइड में आपको लेफ्ट इंडिकेटर और ये सारी चीजें मिलेगी, लेकिन राइट साइड में काफी चीजें इसमें इंटरेस्टिंग है। तो राइट साइड में जो ड्राइव मोड, अनलाइक जो आरटी वाले में आपने देखा, वहां पे पुश करना पड़ता है आपको ताकि आप जो है रिवर्स मोड में आए। यहाँ पे आपके लिए बकायदा एक स्विच है। तो नीचे आप देखेंगे कि डी और रेड लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है रेड कलर के बटन पे। तो डी यानी ड्राइव मोड, और अगर आपको रिवर्स जाना है तो आपको वो स्विच जो है आर की तरफ मोड़ना होगा। जब आर नीचे प्रेस हो जाएगा तो आप रिवर्स मोड यूज कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर जो है इस तरफ पार्किंग मोड का बटन है, पार्किंग लाइट्स हमने दी है। इसमें 3 स्विच वो मोड के लाइट बटन है, जिसमें कि आप डेयरिंग लाइट चला सकते हो। फर्स्ट में नॉर्मल कोई लाइट नहीं है, फर्स्ट सेकंड में जो है डेयरिंग लाइट है, और थर्ड में जो है आपका हेडलाइट ऑन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी स्पेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो लेग स्पेस काफी अच्छा दिया हुआ है, जो कि हमने डिटेल में आरटीओ वाली गाड़ी जो हमने देखा उसमें हमने बात की। तो सिमिलरली उतना ही स्पेस जो हमने यहाँ पे भी दिया हुआ है। यहाँ पे भी हमने थोड़े कभी होल्स दिए हैं सामान रखने के लिए। तो यहाँ पे बॉटल, पेन, पर्स, मोबाइल आप रख के मोबाइल भी चार्जिंग कर सकते हो, और बूट स्पेस भी काफी अच्छा दिया है ताकि आप हेलमेट भी रख सको। आगे बढ़ते हैं। इसका जो डिजिटल कंसोल है वो आरटीओ वाले से थोड़ा डिफरेंट है। आरटीओ वाला आप कह सकते हो कि उसका एक स्मार्टफोन का कंसोल का लुक है, और ये वाला जो है आप कह सकते हो कि एक बार फोन वाला जो स्क्रीन का है उस तरह का लुक एंड फील है। बट हाँ, फीचर्स सेम है। इसमें थोड़े सा दिखने में खाली फर्क है, बट जितने फीचर्स आप देखोगे तो सारे फीचर्स इसमें कवर किए। इसमें भी स्पीडोमीटर आपको मिलेगा, लो बैटरी इंडिकेटर, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, बैटरी लेवल इंडिकेटर, रेडी टू गो इंडिकेटर, ओडोमीटर, ये सारा हमने डिटेल में समझा आरटीओ वाले में भी। हाई एंड लो स्पीड के बारे में देखा हमने, फिर थ्रॉटल, ये सारी चीजें वो स्क्रीन में अवेलेबल है। यहाँ पर भी चेसिस, सस्पेंशन, वही सारी क्वालिटी का हमने इस्तेमाल किया हुआ है। चेसिस इसमें भी एन 4130 हमने डाला है। इसमें भी आगे जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, पीछे स्प्रिंग हाइड्रोलिक सस्पेंशन, ये है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टायर्स वही रखे हमने, मैकेलॉय के व्हील्स के टायर्स है, ट्यूबलेस टायर्स है, और पीछे जो है वो ड्रम ब्रेक है, आगे डिस्क ब्रेक है। और यहाँ पे 2 बैटरी के ऑप्शंस हम मिलते हैं। अनलाइक आरटी वाली गाड़ी में जहाँ पे कि हमें स्पीड की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे 100% जो है आपको लिथियम आयन की जो है वो बैटरी मिलेगी। लेकिन नॉन आरटीओ गाड़ी में आपको 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, एक लेड एसिड वाली बैटरी भी अवेलेबल है, और एक लिथियम आयन भी अवेलेबल है। तो अगर लिथियम आयन की बैटरी यूज होगी तो 3 साल की वारंटी उसमें मिलेगी। अगर लेड एसिड बैटरी यूज होगी तो उसमें 1 साल की वारंटी होगी। लेकिन लिथियम के बारे में पहले जैसे मैंने बताया कि उसकी लाइफ 3 से 4 साल है, उसमें 1600 चार्जिंग साइकिल्स है। लेड एसिड की बैटरी, इसमें 1 साल की वारंटी है, लेकिन उसमें 2 साल की आपके पास लाइफ अवेलेबल है, क्योंकि उसका चार्जिंग साइकिल जो है वो 600 चार्जिंग साइकिल है। तो अगर आप हर दिन भी चार्ज कर रहे हो तो भी वो गाड़ी जो है आपके 5 से 2 साल तक चलेगी। तो इसमें नॉन आरटीओ में आपको 25 की स्पीड मिल रही है, और लेड एसिड की बैटरी में आपको लगभग 60-65 का माइलेज मिलता है लेड एसिड बैटरी में, और लिथियम आयन में आपको जो है 75-80 का माइलेज मिलता है। बाकी चीजें जो है जैसे कंट्रोलर, मोटर, टायर, चार्जर, कन्वर्टर, ये सब के ऊपर जो है 1-1 साल की वारंटी अवेलेबल है। हाँ जी। अब ये कुणाल जी बताएंगे कि आपने गाड़ियों के बारे में तो समझ लिया कि उसके स्टाइल, स्ट्रेंथ, फीचर्स, तो भले नॉन आरटीओ गाड़ी हो या आरटीओ गाड़ी हो, ये पर्यावरण के लिए तो हेल्प हो ही रहा है। मतलब कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई नॉइज नहीं है, लेकिन हमें कितनी किफायती है, और इसका एक कैलकुलेशन है जो हमने बनाया है। आप देखिए कुणाल जी क्या कहते हैं। आपने अभी तक मनीष जी ने जो आपको लो स्पीड और हाई स्पीड ऐसे 2 वेरिएंट्स के बारे में, 2 मॉडल्स के बारे में आपको कहा। उन्होंने शायद कहा होगा, बट मैं शायद एक बार रिपीट कर देता हूँ एक चीज कि जो व्हीकल हमने बनाई है, हाई स्पीड हो या फिर लो स्पीड हो, उसमें 200 किलो का वजन, यानी अगर 100 किलो के 2 व्यक्ति भी उसके ऊपर बैठ जाए तब भी वो व्हीकल अच्छे से चल पाएगी, क्योंकि उसकी चेसिस बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग हमने बनाई है। तो 200 केजीज प्लस का भी वेट अगर आप डाल दो उसके ऊपर तो वो प्रोडक्ट अच्छा हमारा चल सकता है, चलेगा। अब मैं 2 चीजों के ऊपर आपसे बात करूंगा। प्रोडक्ट नॉलेज तो हो ही गया, बट सर्विस और इकोनॉमी। तो पहले इकोनॉमी की स्लाइड सामने है मेरे, तो मैं इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको आप अगर स्क्रीन पे देखेंगे
तो एक पेट्रोल, एक जनरल एक आइडिया दिया हुआ है हमने, हो सकता है कि दिस इज एन एवरेज थिंग, तो जनरल आइडिया है कि अगर समझ लीजिए एक पेट्रोल व्हीकल, एक पेट्रोल टू व्हीलर है और 1 लीटर पेट्रोल का दाम है 95 रुपीज, 95 रुपये उसका दाम है, और समझ लीजिए वो एवरेज 55 किलोमीटर हम लोग चलाते हैं और वो चलती है 1 लीटर में, तो उसका पर किलोमीटर कॉस्ट ऑफ पेट्रोल व्हीकल टू व्हीलर वो होगा 1 रुपया 75 पैसे। अगर 50 किलोमीटर का आपका रन है दिन का, तो 87-88 रुपीज का आपका रोज का खर्चा है। मंथली अगर एक्सपेंसेस में इसको मैं निकालूं तो 2625 रुपए का खर्चा है, और अगर साल भर के एक्सपेंसेस हम निकाले तो 31,500 रुपए है। ये हो गया पेट्रोल व्हीकल का आपका खर्चा, एक अनुमान है, एक एवरेज है। अगर आप ई बायोटोरियम की ई व्हीकल, ई स्कूटी अगर आप लेते हो, वो लो स्पीड हो या हाई स्पीड हो, अगर मैं लो स्पीड के बारे में बताऊं, ये लेड एसिड बैटरी का कॉम्बिनेशन हमने बताया हुआ है, तो जनरली 1 या 1.5 यूनिट में ये प्रोडक्ट पूरा बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है। और यूनिट, जो इलेक्ट्रिक यूनिट होता है, वो 4.5 5 रुपए से लेकर के 10 रुपए तक कमर्शियल यूनिट चलते हैं, इस बीच में होता है। तो हमने 9 रुपए, विच इज ऑन दी हायर साइड, बहुत बहुत हायर साइड पे लिया हुआ है। 70 किलोमीटर का हमारी गाड़ी एवरेज देगी, तो पर किलोमीटर कॉस्ट वुड बी 13 पैसा, केवल मात्र 13 पैसे। अगर 50 किलोमीटर आप डेली चलाते हो तो आपका 6.5 रुपए का दिन का खर्चा हो गया, मंथली खर्चा हो गया 195 रुपीज का, वो भी 200 रुपए से कम है, और साल भर का खर्चा हो गया 2340 रुपए। यानी करीबन जो आप पेट्रोल व्हीकल में खर्चा करते हो 30, 32, 35 हजार का पेट्रोल, उसमें आप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का पैसा 2500 के अंदर आता है, यानी 30,000 रुपए की साल की बचत आप सिर्फ पेट्रोल और पर्यावरण, पेट्रोल में यानी आपके पैसे बचे, और पेट्रोल आप नहीं जला रहे हो, इसलिए स्मोक नहीं हो रहा, नॉइज नहीं हो रहा, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन नहीं हो रहा, तो इसके लिए आप पर्यावरण की मदद कर रहे हो। तो दोनों तरफ से फायदे हैं इसके। एक तो आप 30,000 रुपए साल का बचा रहे हो, अगर ये व्हीकल, अगर 3 साल में आप इस व्हीकल के पूरे पैसे ही आप रिकवर कर लेते हो, तो इस तरह से ये बचत है। हाई स्पीड में भी वही में 3-4 चीजें। एक तो हम आपको प्रोडक्ट के साथ, जो आपको प्रोडक्ट घर पे मिलेगा, होम डिलीवरी होगी वो प्रोडक्ट की, तो उसके साथ एक यूजर मैन्युअल होगा। उस यूजर मैन्युअल में हमने कुछ ट्रबल शूटिंग के ये डाले हुए हैं, फीचर्स डाले हुए हैं कि ट्रबल शूटिंग करे के पॉइंट्स है कुछ। तो अगर छोटी मोटी कोई दिक्कत आती है, अगर बैटरी को रिलेटेड है, या फिर ब्रेक कसने के बारे में हो, या लाइट्स के हल्के फुल्के जो चैलेंजेस अगर आते हैं, जो आप घर में ही कर सकते हो इजीली आप खुद कर सकते हो, ऐसे सारे उसी में ट्रबल शूटिंग पॉइंट्स हमने डाले हुए हैं। उसके साथ साथ हम पूरा इंफॉर्मेशन आपको प्रोडक्ट के बारे में, कंप्लीट नो हाउ अबाउट द प्रोडक्ट, उसका एक वीडियो बना करके आपको लिंक उसकी आ जाएगी, तो आप पूरा प्रोडक्ट समझ सकते हो। थर्ड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, बैटरी की केयर कैसे ली जाए। सबसे 3 चीजें, जैसे मनीष जी ने आपको कहा कि बैटरी, कंट्रोलर, मोटर, ये 3 चीजें इस व्हीकल में वही प्रोडक्ट को ड्राइव करती है, व्हीकल को ड्राइव करती है। बैटरी की केयर, बैटरी का आप कैसे केयर कर सकते हो, उसके बारे में भाई हम एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको भेजेंगे। उस तरह से आपको बैटरी की ख्याल रखना है, उसकी केयर लेनी है। एक हम आपको डेडिकेटेड नंबर दे रहे हैं, जो एक हेल्पलाइन नंबर हो। मंडे टू संडे 365 डेज ऑफिस आवर्स में सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6-7 बजे तक ये नंबर चलेगा। इसमें अगर कोई आपकी कंप्लेंट आती है जो आप नहीं इजीली कैटर कर सकते, हालांकि इसमें कोई सर्विस का पार्ट होता नहीं क्योंकि इंजन ही नहीं है, तो सर्विस मेजर कोई है नहीं, तो इसके बावजूद भी अगर कोई चैलेंजेस आपको आते हैं तो आपको एक डेडिकेटेड नंबर दिया जाएगा। उस नंबर पे आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि क्या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, किसी भी सूरत के हो, बैटरी को लेके हो, कंट्रोलर के लेके हो, हॉर्न नहीं बज रहा, कुछ भी हो, छोटा सा लाइट नहीं मेरी जल रही, एनीथिंग, जो भी आपको लगता है जो प्रॉब्लम है, वो आप इस कॉल सेंटर पे आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हो। और हमने एक पार्टी अपॉइंट की हुई है सर्विस के लिए रिलेटेड, वो आपके शहर में, आपके गांव में आकर के, आपके पास आकर के, अगर आप बहुत ज्यादा इंटीरियर में हो तो शायद हो सकता है कि आप किलोमीटर तक वो गाड़ी उस हब तक लेके आनी पड़े। और अगर आप A-B-C क्लास टाउन में अगर रहते हैं तो आपको घर पे आकर के हमारा मैकेनिक, हमारा सर्विसमैन आपको आकर के वहां पे सर्विस देगा। तो ये सारा रहा सर्विस रिलेटेड। इसके बावजूद भी अगर कोई सवाल हो सर्विस के, तो मैं अंत में इस चीजों को वापस हम दोहराएंगे, बताएंगे, उसके में जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर्स हम आपको देंगे।
इसमें मैंने शुरुआत में ये भी कहा कि कुछ फ्री इसमें सारी चीजें आ रही है, हम नई चीजें इसके साथ क्या दे रहे हैं। तो यूजर मैन्युअल के बारे में मैंने अब टूल किट फॉर इजी रिपेयर, तो इसके बारे में जो सारी चीजें मैं चाहता हूँ कि मनीष जी आप ही इसके बारे में थोड़ा बताइए, और खास करके रेडी असिस्ट जो हमने कहा है, रेडी असिस्ट का असिस्टेंस के बारे में आप बताइए। तो क्या क्या चीजें इस व्हीकल के साथ आपको मिलने वाली है, इसकी स्लाइड है। तो जैसे कुणाल जी ने बताया कि एक यूजर मैनुअल है, तो यूजर मैनुअल में बहुत सारी ट्रबल शूटिंग चीजें हैं जो कि हम अपने लेवल पे ही कर सकते हैं उसे, लेकिन अगर हमें राइट टूल नहीं होगा तो हम कैसे कर पाएंगे। तो हम इसके साथ आपको एक टूल किट दे रहे हैं, तो वीडियोस देखकर या फिर वो यूजर मैनुअल पढ़ के हम छोटे मोटे जो है वो अपने लेवल पे हम कर सकते हैं। इसके साथ एक मेडिकल किट दे रहे हैं। कभी कभार ऐसे होता है कि हम कहीं जा रहे हैं या कोई भी इंस्टेंस की वजह से कुछ लग रहा है और हमारे पास ऐसा कुछ भी फर्स्ट एड किट नहीं है, तो छोटी मोटी चीजों के लिए अगर हमारे पास एक मेडिकल किट अपने बूट में हो तो वो इजीली हम यूज करके जो है उस चीज से हम अपना जो है मेडिकल केयर कर सकते हैं। फिर एक रेडी असिस्ट करके हमने अलायंस किया है स्ट्रेटेजिक, जिसमें कि आपको रोड साइड असिस्टेंस, तो उसके ऊपर हम एक पूरा एक डेडिकेटेड प्रेजेंटेशन और एक जो अगली स्लाइड में हम करेंगे। तो समझ लीजिए आपकी गाड़ी कहीं अटक गई, आपकी गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो गया, बैटरी पूरी ड्रेन हो गई, आप कहीं चार्ज नहीं कर सकते हो या कोई भी दिक्कत आई, तो आपको क्या किस तरह के सर्विसेज इसमें मिलते हैं उसका पूरा हम आपको देंगे एक्सप्लेनेशन। ये जो है ये एब्सोल्युटली फ्री है, ये मार्केट में जो है एक कॉस्ट पे आते हैं, लेकिन जितने भी बायोटर्म के कस्टमर्स है उन सबको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। यूजर मैनुअल कुणाल जी ने पहले ही बताया, आपको यूजर मैनुअल मिलेगा, एक बुकलेट होगी, कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट होगी, इसमें बैटरी की केयर, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। दूसरा भी चीज जो कुणाल जी ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट हब्स है, हमारी कोशिश रहेगी गाड़ी आपको जो है एंड लेवल तक जो है लास्ट माइल तक आपको डिलीवरी हो, आपके घर तक हो। लेकिन ऐसा अगर कोई टाउन डी टाउन सी लेवल के अगर टाउन हो जो कि बहुत ही इंटीरियर में हो, तो एक डिस्ट्रिक्ट हब क्रिएट किया जाएगा जहां तक कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हम आपको डिलीवर कर पाएंगे, वहां से आपको पिकअप करना होगा। तो ये करीबन 19,000 पिन कोड जो है कवर कर रही है। साथ में कुणाल जी ने मुझे पहले बताया कि एक डेडिकेटेड नंबर रहेगा आपके कस्टमर केयर के लिए, आपके कंप्लेंट्स के लिए, आपके कोई भी क्वेरीज हो, कोई सुझाव हो या कुछ भी आपको पता करना हो तो कहाँ पूछा जाए, तो एक डेडिकेटेड नंबर दिया गया होगा। तो सर्विस से जितने भी इश्यूज हो या कॉल्स आपको कुछ करना हो, जानकारी लेनी हो, तो आप उस पर कॉल कर सकते हो। और साथ ही साथ इसके साथ हम आपको एक फुल मेटालिक फुल बॉडीगार्ड दे रहे हैं। अब गाड़ी है तो गाड़ी के साथ आजकल जो है वो आप देखते हो एक्टिवा लो या कोई भी टू व्हीलर हो तो साथ में गार्ड होना बहुत जरूरी होता है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, उस पर स्क्रैचेस ना लगे। नॉर्मली स्क्रैचेस के लिए ही हम लगाते हैं। तो ये फुल बॉडी गार्ड जो मेटल का होता है वो भी एब्सोल्युटली आपके व्हीकल के साथ फ्री आएगा। तो ये सारी चीजें जो है फ्री है इसके साथ। अब आगे की स्लाइड में हम बढ़ते हैं और रेडी असिस्ट जिनके साथ हमने स्ट्रेटेजिक टाइप किया है इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये जो सर्विस हम आपको फ्री दे रहे हैं, बेसिकली ये क्या है कि अगर 24/7 अगर आप कहीं पे ब्रेक डाउन होते हो या कोई भी कारण जो है आपकी गाड़ी रुक जाती है और आपको जो है कोई सहायता चाहिए, तो क्या क्या चीजें कवर कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हो उसमें कि एक तो ऑन स्पॉट रिपेयर सपोर्ट है, पंक्चर सपोर्ट है, बैटरी स्वैप करना हो, जंप स्टार्ट करना हो, या फिर आपकी जो है कि लॉस हो गई हो, तो ये बहुत सारी चीजें इसमें कवर की जाती है। फॉर इंस्टेंस की समझ लीजिए आपकी बैटरी जो है वो आपने बहुत ज्यादा ब्रेक लगा दिया या प्रेशर आ गया, कहीं स्टीप पे चढ़ गए, दो लोग बैठे हुए थे और बहुत प्रेशर आ गया बैटरी के ऊपर और बैटरी जो है ड्रेन हो गई है, अब उसको जंप स्टार्ट चाहिए, तो आप ऐसे रिमोट जगह पे आप क्या करोगे। तो अगर यहाँ पे आप अगर कॉल करते हो रेडी असिस्ट के कॉल सेंटर नंबर पे, तो वो आपको जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि बंदा आएगा कोई और आपकी बैटरी को जो है जंप स्टार्ट करके जाएगा। इसी प्रकार से अगर समझो गाड़ी आपकी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो तो टोइंग सर्विस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आप अगर टोइंग देखो, आमतौर पे टोइंग के अपने चार्जेस होते हैं, वो आते हैं, वो सर्विस देते हैं और लेके जाते हैं, पर एक बहुत अमाउंट उसमें खर्चा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको 50 किलोमीटर के रेट टोइंग जो है एब्सोल्युटली फ्री मिल रही है। इसके साथ साथ फ्री एम्बुलेंस सपोर्ट, फिर बाद में एक्सीडेंटल टोइंग हो, फिर आपको टैक्सी की सपोर्ट हो या फिर अकोमोडेशन, तो ये सारे एक्सट्रीम लेवल के क्या कह सकते हैं आप ब्रेकडाउन से जहाँ पे कि आपको सपोर्ट की जरूरत हो। आप ऐसी जगह पे अटक गए हो जहाँ पे कि ना आपकी गाड़ी कहीं जा सकती है, ना आप भी वहाँ पे स्टैंडर्ड हो और आपको जो है वहाँ पे रुकना ही है, अकोमोडेशन करना है। तो ये सर्विस में एक नाइट का जो है ब्रेकडाउन का रहने का भी अवेलेबल है,
अगर आप समझो वहां पे कहीं पे आसपास जा भी सकते हो तो उसका भी फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप कहीं पे टैक्सी लेकर जो है एक अप टू 50 किलोमीटर तक का आप राइड लेके अपनी सेफ जगह पर पहुंच सकते हो। तो इसमें बहुत सारी डिटेल सर्विसेज अवेलेबल है जो कि जब हम ये इसको आपको दे रहे हैं, इस वाउचर को आपके साथ दे रहे हैं, तो आप इस तरह की कम से कम 5 बार सर्विसेज ले सकते हो। मतलब आप पंचर रिपेयर करने के लिए या बैटरी स्वैप करने के लिए या टोइंग करने के लिए या फिर आपको टैक्सी सपोर्ट के लिए, इस तरह की 5 बार आप सर्विस ले सकते हो एक साल में। अगर अभी कभी ऐसा हुआ कि आपने 6 महीने में या 9 महीने में पांचों सर्विस यूज कर ली, तो कोई बात नहीं, वो आप वाउचर को रिचार्ज भी कर सकते हो। वो भी फैसिलिटी जो है ई बायोटर में रहेगी कि आप इस तरह का रेडी असिस्ट का जो है वाउचर आप रिचार्ज कर सकते हो। लेकिन ये फैसिलिटी अपने आप में एक आप कह सकते हो कि आवाज आ रही है, ओके, टिक पे चल रही होती हो और कुछ भी इसमें कभी भी हो सकता है। और लेकिन अगर मैं रिमोट प्लेस पे हूँ, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं पंचर हो गया और मुझे आसपास गैराज नहीं मिल रहा है और मेरी गाड़ी को टोइंग करना हो या वो पंचर को रिपेयर करना हो और कोई आके मेरी बैटरी को जंप स्टार्ट करे या स्वैप करे, तो वो सारी चीजें इसमें जो है एक साथ कॉम्प्रिहेंसिव आ जाती है और मुझे वो सपोर्ट मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी सर्विस है जो कि ई बायोटर्म के जितने भी कस्टमर है उनको एब्सोल्युटली हम फ्री दे रहे हैं इस व्हीकल के साथ। इसके बारे में भी एक डिटेल लिटरेचर है, इसके एफएक्यूज भी है, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे ताकि अगर आपको उसमें भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन हो, तो वो भी हम एड्रेस कर सकते हैं। आगे अभी सिर्फ प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट मैं को बताना चाहता हूँ कि वो इम्पोर्टेंट चीज है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, खास करके पैकेजिंग के बारे में। हम हमारी फैक्ट्री से डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचा रहे हैं। 19,000 पिन कोड्स तक हम आपके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। जहां पे हम आपके घर तक डोर स्टेप डिलीवरी नहीं दे रहे, वहां पे जो नजदीक का जो हब होगा, डिस्ट्रिक्ट हब होगा, वहां पे हम डिलीवरी देंगे। ये एक चीज होगी। दूसरी बात, जो हाई स्पीड व्हीकल है उसको इंश्योरेंस की जरूरत लगती है और रजिस्ट्रेशन की जरूरत लगती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो जो इंश्योरेंस होता है वो हम जो भी लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी है, वो HDFC अर्गो हो, SBI हो, ICICI लोम्बार्ड हो, जो भी लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी है उसके यहाँ से हम आपको इंश्योरेंस करके देंगे। वो 5 साल का इंश्योरेंस होगा, पहले साल का कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होगा और बाकी के साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हम आपका करा के देंगे। रही बात रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन में ऐसा है कि हर एक स्टेट के अलग अलग नॉर्म्स। मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो हो सकता है कि आपके पेपर्स मेरे पास आ जाए तो मैं आपको 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन का नंबर दे दूं, बट बाकी का सारे स्टेट में वो 7 दिन से लेकर के 21 दिन तक वेरी करता है। तो 1 हफ्ते से लेके 3 हफ्ते तक आपको रजिस्ट्रेशन का नंबर आपको मिलेगा, जिससे आप रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करके तो हम देंगे आपको व्हीकल, बट बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, फोटोग्राफ्स हो गए, ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हमें तब लगेंगे, वो आपको बताए जाएंगे। और हम आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, गाड़ी तो आपको पहले मिल जाएगी, बट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होते होते 1 हफ्ते से 3 हफ्ते, डिपेंड्स अपॉन दी स्टेट। महाराष्ट्र हो तो मैं हो सकता है 7 दिन के अंदर कर दूं, पर अगर कोई दूसरा स्टेट हो, मैं महाराष्ट्र इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैं अभी महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको, मुझे पता है एग्जैक्टली 7 दिन के अंदर हम कर सकते हैं इसको। बाकी सारे स्टेट में 7 days to 21 days ये वेरी करेगा, बट रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। रजिस्ट्रेशन व्हीकल का करके देने की जिम्मेदारी ई बायोटर्म की हमारी खुद की रहेगी, हम ये करके देंगे आप। लास्ट चीज मैं आपको सिर्फ एक बताना चाहता हूँ कि, और उसके बाद मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा, हम जो भी क्वेश्चंस हो उसके आंसर हम देंगे। जनरली देखा जाए तो अगर एक कोई भी ऑटोमोबाइल, वो गाड़ी का हो, कार का हो, 4 व्हीलर का हो या 2 व्हीलर का हो, हम 2 व्हीलर की बात करें तो मैं सिर्फ 2 व्हीलर के ऊपर ही रहता हूँ। 2 व्हीलर का अगर आपको शोरूम अगर शुरू करना हो तो जो इन्वेस्टमेंट लगती है, वो ब्रांडेड हो, नॉन ब्रांडेड शोरूम हो, वो 35-40 लाख से लेकर के 1.5-2 पौने 2 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद आपको कोई जगह लगती है, वहां पे आप डिस्प्ले रखते हो, स्टाफ रखते हो, सॉफ्टवेयर रखते हो, इंटीरियर्स बनाते हो, ओवरहेड कॉस्ट रहते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट रहते हैं, जाने कितनी चीजें होती है। इसके बाद इतना सारा करने के बाद 1-1.25 लाख रुपए आदमी कमा पाता है। अगर कुछ अच्छी जगह तो 2-2.5 लाख रुपए कमा लेगा। आज मैं सागर जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि इतने खूबसूरत मॉडल उन्होंने ये बिजनेस का तैयार किया हुआ है आप लोगों के लिए, कि आप एक सिर्फ सिंगल व्हीकल लेकर के भी
सिंगल व्हीकल लेकर के भी आप इसके डीलर बन सकते हो, आप रेफरल में जा सकते हो। और इसकी कैपिंग सागर जी बता पाएंगे, बट मैं जितना जानता हूँ हो सकता है कि आप दिन में 1 लाख रुपए तक भी कमा सकते हो। इस लेवल का बढ़िया काम या प्रोग्राम है जो भी है वो सेट किया हुआ है सागर जी ने। तो मैं उनका अभिनंदन भी करता हूँ। और मेरे ख्याल से मेरे पास जो अभी तक इंफॉर्मेशन आई है, करीबन 800 साढ़े 800 के ऊपर अभी तक बुकिंग्स हमारे पास आ चुकी हैं। बुकिंग्स आ रही है, इंक्वायरीज आ रही है। मैं आप सभी लोगों को जिन्होंने बुकिंग्स की हुई है उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ।